जो गुजर गया उससे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो, क्योंकि मुकद्दर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो। दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम के इस पार्ट नंबर 12 में आप बताएंगे कि फर्मेट थ्योरम क्या होता है और टोसिएंट क्या होता है। इस पर आधारित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फर्मेट थ्योरम क्या होता है। इसके पहले आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि फैक्टोरियल वाले प्रश्नों के शेषफल कैसे निकालते हैं। उससे पहले उसमें बताए हैं फैक्टोरियल क्या होता है, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक। चलिए देखते हैं फर्मेट थ्योरम क्या होता है। सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही छापिएगा, नोट करिएगा। यदि कोई संख्या क्या हो, n हो, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई संख्या n हो, इसमें किसी प्राइम नंबर से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। यदि किसी संख्या में किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए और इस संख्या का जो पावर हो इस प्राइम नंबर से एक कम हो, इस प्राइम नंबर से क्या हो, एक कम हो, तो उसका शेषफल हमेशा एक आता है। तो उसका शेषफल हमेशा क्या आता है भैया, एक आता है। यही क्या है, यही है फर्मेट थ्योरम, यही है फर्मेट। किसी भी संख्या में किसी प्राइम नंबर से यदि डिवाइड किया जाए और उस संख्या का जो पावर हो उस प्राइम नंबर से एक कम हो तो उसका शेषफल जो है हमेशा एक आता है। क्या आता है, एक आता है। ये क्या है, कहेंगे सर जो नीचे ये प्राइम नंबर है, क्या नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं भैया, कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अब कहेंगे सर अभाज्य संख्या क्या होता है, अर्थात प्राइम नंबर क्या होता है। भैया ये सब पढ़ा चुके हैं ना, क्या प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर है, सब बता चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल एक बार थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें, ठीक। ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से न कटे उसे ही क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब कैसे चेक करते हैं कि यह संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, तो वहां पर जाके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बताएं एग्जाम्पल के साथ। ओके, अर्थात ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ओके, ये आपका है प्राइम नंबर। और जो n है कोई संख्या, n क्या है, कोई संख्या। अब संख्या आप जानते हैं, आप कहेंगे सर संख्या क्या होती है, तो भैया संख्या भी बताएं संख्या क्या होती है। मैं संख्या भी बताएं संख्या क्या होती है। नहीं देखे हैं सब वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना है, ठीक। किसी भी संख्या में किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करने पर और यदि पावर जो संख्या है उस संख्या का पावर प्राइम नंबर से एक कम हो तो उसका शेषफल हमेशा एक आता है, यही और कुछ नहीं है। अब ये है, इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल करेंगे आप। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है, उदाहरण। क्या होता है, उदाहरण। जैसे कर दें हम भैया कि यहाँ पे कुछ कर दें, 21 कर देगा ना, 21/17 और पावर क्या है 16। देख रहे हैं 21/17 पावर क्या है 16। तो ये जो 21 है कोई भी संख्या हो सकती है, 21 के अलावा कोई संख्या हो सकती है ना। नीचे प्राइम नंबर है कि नहीं, 17 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जो ये 21 है इसका पावर क्या है, देखो प्राइम नंबर से एक कम है कि नहीं। इस जो प्राइम नंबर है जो 17 है उससे एक कम है कि नहीं है, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो कहेंगे भैया इसका जो शेषफल आएगा एक आएगा। कितना आएगा, एक। जो शेष आएगा, रिमाइंडर आएगा, एक आएगा। यही है फर्मेट थ्योरम और कुछ नहीं, यही है भैया। चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, कोई संख्या ले लीजिए आप, एनीवन, चाहे इतनी। नीचे ले लेते हैं हम कितना, 29 भी एक प्राइम नंबर है, जो इसका पावर ले लेते हैं 28 ले लेते हैं, क्योंकि तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। किसी भी संख्या में किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड किए करें और उस संख्या का जो पावर हो इस प्राइम नंबर से एक कम हो तो शेषफल एक आता है। शेषफल कितना आता है, एक। जो रिमाइंडर आएगा एक आएगा। बस यही है फर्मेट थ्योरम और कुछ नहीं है। समझ आ गया होगा। अभी इस पर क्वेश्चन हम बहुत देखेंगे। ये फर्मेट थ्योरम आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए अब देखते हैं, आ गया ना। अब देखते हैं टोसिएंट।
टोशियंट को हिंदी में कहते हैं दुराव। क्या कहते हैं? दुराव। क्लियर? टोशियंट को हिंदी में क्या कहते हैं? दुराव। ध्यान दीजिएगा, जो फर्मर थ्योरम है ना, इसी का एक पार्ट है। इसी का क्या एक पार्ट है? टोशियंट का ही ये क्या है? एक पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कोई नंबर है, कोई क्या है? नंबर है, और उस नंबर पावर यक्स है। उस नंबर पावर क्या है? यक्स है। यदि इस नंबर में किसी भी संख्या से डिवाइड करें, क्या करें? डिवाइड करें किसी भी संख्या, ठीक। और ये फॉर्मेट क्या होगा? जो डी है, जो डी है, इसका जो हम पहले क्या निकालेंगे? टोशियंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोशियंट। अब डी जो है प्राइम नंबर भी हो सकता है, नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हाँ, ट्रेन जा रही है ना। चलिए, यदि किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसका पावर एक्स हो, क्या हो? और नीचे कोई डिवीजर है, कोई भाजक है। अब यह भाजक क्या हो सकता है? प्राइम नंबर भी हो सकता है, नॉन प्राइम नंबर भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इस वीडियो में अभी हम वही देखेंगे कि जब भाजक क्या हो? प्राइम नंबर हो। क्या हो? प्राइम नंबर। ओके, तो अब जान लीजिए, जो प्राइम नंबर हो तो जो इसका टोशियंट होगा, जो इसका टोशियंट होगा वह इससे एक कम होगा। इसका टोशियंट को हम 5 से डिनोट करते हैं। टोशियंट क्या होगा? d - 1 होगा। क्या होगा? 1। ध्यान दीजिएगा, हम बताएं जो d है प्राइम नॉन प्राइम दोनों सकता है, भाज्य और अभाज्य दोनों सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चन देखेंगे जब हमारा जो d है वो अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर का टोशियंट हमेशा अभाज्य संख्या से एक कम होता है। यानी अगर d है तो d - 1। क्लियर? अब कंडीशन बनती है, सर ये टोशियंट लगेगा कब? भैया टोशियंट कब लगेगा? जब n और d का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ तो जानते हैं आप लोग, मासा। क्या मासा? क्या हो? एक हो, नहीं चला इसलिए। टोशियंट कब लगेगा? कंडीशन है जब n और d यानी अंश और हर दोनों के एचसीएफ क्या हो? एक हो, तभी टोशियंट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, टोशियंट कब लगेगा? जब n और d का एचसीएफ कितना हो? एक हो। क्या हो? एक हो। क्लियर? देख रहे हैं क्या है? क्लियर। यहां पे देख रहे हैं कि n और d का एचसीएफ क्या लिखे हैं? एक लिखे हैं। अब n और d संख्याएं हो सकती हैं, कोई संख्याएं हो सकती हैं। जो d है इस क्वेश्चन में केवल हम प्राइम नंबर वाला देखेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का टोशियंट निकालना बहुत सरल होता है। उसी से एक कम कर दो, आ जाएगा। उससे एक कम कर दो, आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप देखना क्या है, जो आपका टोशियंट आएगा, यदि इस टोशियंट से इस नंबर के पावर में डिवाइड करें, शेषफल 0 आ जाए, तो इस संख्या का जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। क्या एग्जाम्पल देखेंगे? एग्जाम्पल से क्या समझ आता है? जैसे कोई संख्या ले लें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या लिख दें? चलिए लिख दे रहे हैं आप भैया, कोई संख्या ले लें 30/11 और पावर कर दे रहे हैं 30 का। 30 का पावर कर दें, कितना कर दें कि देखिएगा, हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 100। 30 पावर क्या कर दिए? 100। ये क्या है? क्वेश्चन। ये ब्रैकेट लगा भैया, 30 पावर 100/11। आप बताइए, जो 11 है प्राइम नंबर है कि नहीं? तो जो इसका प्राइम नंबर है, टोशियंट क्या होगा? 10। प्राइम नंबर जितने प्राइम नंबर हैं, 5 का टोशियंट क्या होगा? 4 होगा। और आप बताइए 7 का क्या होगा? टोशियंट 6 होगा। टोशियंट मतलब 5, ठीक है ना? और 13 क्या होगा? 13 का होगा 12 होगा। और क्या दें किसका? चलिए कर दे रहे हैं, 11 का 10 होगा। मतलब प्राइम नंबर टोशियंट हमेशा प्राइम नंबर से एक कम होता है। ओके, तो यहाँ पे 11 क्या है? प्राइम नंबर है। अब इसका टोशियंट निकालेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। अब इसे 10 से अगर 100 में भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा या कि नहीं? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिए? 10 दाम 100 कट गया, 10 बार गया, या कि नहीं? कट जाएगा। 10 से 100 कट जाएगा।
जब इसका पावर इसके टोशियंट से कट जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। क्या आएगा, एक आएगा। और इसे ही क्या कहते हैं, फर्मट थ्योरम कहते हैं। एक बार पूरा फिर से समझिएगा कैसे क्या बताएं। हम बताएं कि n अपान डी, n कोई संख्या है, x पावर में हो सकता है कोई भी, ठीक ना। जो d है, वह डिवीजर है। अब डिवीजर इस समय इस वीडियो में केवल आप बताएंगे जब d क्या हो, जब d क्या हो प्राइम नंबर हो। तो जानते हैं प्राइम नंबर का टोशियंट हमेशा क्या होता है, एक होता है। लिख लीजिए नोट डाल के कि अभाज्य संख्याओं का टोशियंट हमेशा एक होता है। क्लियर। तो जो टोशियंट आएगा, टोशियंट को फाइव से प्रदर्शित करते हैं, फाइव बराबर डी माइनस वन हो गया। अब इस पर हमने एग्जाम्पल लिखा। अभी इसके पहले आप बताएं कि टोशियंट कहाँ पर लागू होगा, कहाँ पर लगेगा। भैया जब n और d का एचसीएफ एक होगा तभी टोशियंट क्या होगा, लागू होगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया 30 की पावर कितना 100/11। देख रहे हैं कि हम बोले ये कोई संख्या हो सकती है, इसका टोशियंट निकालेंगे। हम बताएं कि प्राइम नंबर का टोशियंट हमेशा एक कम होता है उस प्राइम नंबर से। एक कम कर देंगे कितना आएगा 10 100 में भाग करेंगे, शेषफल क्या आ गया, एक आ गया। क्या गया, एक आ गया। मतलब जब कट जाएगा, अगर पावर इस टोशियंट में पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल हमेशा एक आता है उस संख्या। यही तो इसे आप पहले छाप लीजिए, अभी नोट डाल के हम लिखवा देते हैं आराम से, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे धड़ाधड़ ना। चलिए नोट करिए आराम से, नोट कर लिए, मिटा दें, इसके साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सीएन को हिंदी क्या कहते हैं, धुरा। क्या कहते हैं, धुरा। आप डालिए नोट और नोट में लिखना स्टार्ट कीजिए। अब कहेंगे सर क्या लिखेंगे, तो हम बता रहे हैं क्या लिखना है। पहले आप नोट तो डालिए, नोट 10 रुपए की नहीं, NOTE वाला नोट, ठीक। यदि संख्या का पावर, यदि संख्या यही तो था, देखिएगा यहाँ पे यही था ना, हाँ टोचन बता रहे हैं आपको। यदि संख्या का पावर मतलब घात, हिंदी में घात बोलते हैं। यदि संख्या का पावर टोशियंट से पूर्णतः विभाजित हो जाए, टोशियंट से पूर्णतः मतलब पूरा ठीक ना, पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उस संख्या का शेषफल हमेशा एक होता है। तो उस संख्या का शेषफल, क्या शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल हमेशा ऑलवेज, ठीक है ना, एक होता। बस आपको ये बात याद रखना है, यदि संख्या का पावर टोशियंट से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या का शेषफल ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। शेषफल क्या होगा, हमेशा 1 होगा। बस यही आपको कॉन्सेप्ट देखना है। इसे ही क्या कहते हैं, फर्मेट थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेट। यही फर्मेट थ्योरम टोशियंट क्या है, एक पार्ट है। क्लियर। अब अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विल्सन थ्योरम क्या होता है, उस पर आधारित प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, रिमाइंडर थ्योरम का किसी का भी एक टॉपिक नहीं छूटेगा, सब बताएंगे। तो ये आपको सुना है कि नहीं, ओके। अब एग्जाम्पल केवल लेना है, पहले से आप नोट कर लीजिए तुरंत, हम एग्जाम्पल यहाँ पर छाप देते हैं तुरंत ना। चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबका क्या निकालना है भैया, रिमाइंडर। क्या निकालना है, रिमाइंडर, शेषफल। क्लियर। हमने यहाँ पे नोट में जो बात लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा,
इसमें आप बताए थे क्वोशिएंट कब लागू होगा, बताए थे ना, कब होगा बताइए? जब n और d का क्या, हम बताए थे जब n और d का एचसीएफ कितना हो, 1 हो। एचसीएफ मतलब मासा, मासा निकालना नहीं आता एचसीएफ तो बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा, सब बता दिए बेस। जिसका जिसमें यूज है उसको पहले बताने के बाद फिर उसको बताते हैं, जिससे आपको समझ ज़्यादा है, ठीक है। हम बताए थे n और d का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, अर्थात जो n और d हो, अर्थात जो n और d हो वो क्या हो, को प्राइम नंबर हो। क्या हो, को प्राइम नंबर। आप कहेंगे सर को प्राइम नंबर क्या होता है, सहवास संख्या, सहवास संख्या हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे संख्याएं जिनके एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वैसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। या रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, सापेक्षिक आवास संख्या, ठीक है ना। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर कैसे क्या होता है, विस्तार में अगर देखना हो तो जाकर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से बना के दे दिए, ठीक है ना। तो ये चीज निकाल दिया, ये ना क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। जब को प्राइम नंबर होते हैं एक होगा, लागू हो जाएगा। अभी देख रहे हैं कि जो संख्याएं हैं, जो आपका हर है, डिनोमिनेटर है आभास संख्या। हम बताएं आपसे कि अभी इस वीडियो में केवल आभास संख्या वाला ही देखेंगे कि जब हर क्या हो, आभास संख्या हो। जब आभास संख्या ना हो, कंपोजिट नंबर हो, अर्थात नाम प्राइम नंबर हो, तो इसको भी वीडियो देख लेंगे। ओके, चलिए तो इससे हम थोड़ा सा मिटाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। किस पर, क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम जानते हैं, ठीक। आपका रहा 21 पावर 1682/17 में शेषफल क्या आएगा। बहुत आसान है। पहले बदल 17 का जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट कितना आएगा, 16 आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का क्वोशिएंट हमेशा प्राइम नंबर से कम होता है। अब बताएंगे कि यदि इससे ही पूरा कट जाता है, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। नहीं कटेगा उसके लिए अभी इसके बाद क्वेश्चन लेके आते हैं। जब इसके क्वोशिएंट से ये नहीं कटेगा तो फिर उसके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक ना। पहले इसको देख लीजिए, अगर आप 1682 में यही भाग कर दीजिए या फिर अलग कर लीजिए। 1682 में 16 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा बताइए हमको, तो बताइए। तो 1682 में 16 के 16 2 आ गया। देखिए हम बोले अभी लेके आएंगे, लेकिन अभी यही इसी में आ गया क्वेश्चन। इसके क्वोशिएंट से ये नहीं कट रहा है, इसके क्वोशिएंट से ये नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, देखिए अब इसके पावर में हमने 16 से भाग किया, शेषफल 2 आ गया। कितना आ गया, 2। जब 2 आ गया, पूरा नहीं कटेगा, पूरा कट जाता तो हम कहा देते शेषफल 1 आ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं कटा। जब नहीं कटेगा तो जो ये 21 है इस पर हम 2 पावर लगा देंगे, बटे 17 कर देंगे, बटे 17। अगर ये इसके क्वोशिएंट से इसका पावर नहीं कटेगा, जो शेषफल आएगा उस संख्या को उतना कर देंगे। अर्थात जो क्वोशिएंट होता है क्या करता है, पावर को छोटा करता है। क्या करता है, छोटा करता है, पावर को छोटा कर देता है और कुछ नहीं करता है। यहाँ आप देखिएगा, अभी अगर बताएंगे अगर पावर जो है क्वोशिएंट से कट जाए तो 1 कैसे आता है, उसको बताएंगे अगले क्वेश्चन, ठीक। यहाँ देखिए, अब 21 पावर कितना होता है, 443 होता है, लेकिन उतना बड़ा हम काहे के करेंगे बताओ। अगर हम 17 से भाग करेंगे 21 में, शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा। आप कर दीजिए यहाँ पे 5 पावर 2/17। अब 5 पावर 2 मतलब 25, 25 में 17 भाग करेंगे, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपका आ गया 9। लीजिए इसी लिख देते हैं, नहीं चला, अच्छा शेषफल कितना आ गया, 9। ये क्या हो गया, यानी इसमें शेषफल कितना आया, 9 आया। यही जो आपका हमने 21 को देखो 5 भाग को दे ना, इसी को आप 21 का जो 21 पावर 2/17 है, आप लिखते हैं 441/17, क्योंकि 21 की स्क्वायर क्या होता है, 441। अब 17 से भाग करेंगे 441 में, तो शेषफल कितना आएगा, 9 ही आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। और देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके पावर में क्वोशिएंट से डिवाइड किया, क्वोशिएंट पूर्णतः नहीं कटा, शेषफल 2 आया। जब 2 आ गया जो संख्या है उस पर पावर 2 लगा देंगे। अब हम 17 से 21 में भाग कर दिए, शेषफल 5 आ गया, 5 पावर 2 लगा दिए, 5 पावर 2 मान 25 होता है, 25 में 17 से भाग किए, शेषफल 9 आ गया, हो गया आंसर।
या अगर 5 पावर तो नहीं करना चाहते हैं, 30 पावर दो मतलब 4 से 40 होता है, 4 से 40 17 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 9 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 9 आएगा। ये चीज मिलता है आपको। तो ये आपको क्लियर है? अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन चले ना। ओके, यहाँ आप देखिए, ये आपका फार्मूला थ्योरम तुरंत लागू होगा। जो 103 है अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है और जो पावर है इससे एक कम है तो इसका शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। एक कितना आएगा? 1। अब कहेंगे सर 1 कैसे आएगा? फार्मूला थ्योरम का दिया 1 आएगा, कैसे 1 आएगा जरा हमको दिखाइए। हम दिखा रहे हैं, देखिएगा। इसका जो आपका आएगा कोशिएंट 102 आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोशिएंट 1 कम आता है ना। अब देखेंगे क्या कि जब 102 में, अगर 102 में हम 102 से भाग कर दें क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा ना, आएगा नहीं? अरे इतना तो आपको आता ही होगा। ये सब हो गया। देखिए अगर 102 में 102 से भाग कर दें शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो यहाँ पे हम 38 पावर क्या कर देंगे? 0। अब 0/103। यहाँ पर टोशियन मत करना, यहाँ पर वही रहेगा जो यहाँ पे है, अभाज्य संख्या ही। ये नहीं टोशियन यहाँ पे दो, गलत हो जाएगा। अब किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है अपान 103। क्लियर? किसी का पावर 0 उसका मान 1 होता है। अब देखिए 103 से 1 भाग करेंगे, शेषफल क्या आ गया? 1 आ गया। 1। तो आप बताइए इतना हम काहे के करेंगे? जब हमको फॉर्मेट वाला अगर रूल लगेगा तो बता देंगे। आसान है, बहुत आसान है। ये देखो फॉर्मेट थ्योरम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं नहीं कि अभाज्य संख्या है, पावर 1 क्या है? कम है अभाज्य संख्या से। क्या आ गया? शेषफल 1 आ गया। कैसे आया? हमने दिखाया। जब इसका टोशियन निकाला 102 आया, 102 से 102 में भाग किए, शेषफल 0 आया तो 38 पावर 0 लगाए, किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, 103 में 1 से भाग किए, 1 शेषफल आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इसको लगा सकते हैं? चलिए लगाइए, नहीं तो हम लगा ही रहे हैं, तो लगाएंगे ही। नोट कर लीजिए, इसको देख लेते हैं ना। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 31 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 31 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जो प्राइम नंबर है तो करना क्या है? कुछ नहीं करना, हम बता रहे क्या करना है। देखिए 31 प्राइम नंबर है। अब इसका टोशियन क्या आएगा? अगर इसका हम टोशियन निकालेंगे तो 30 आएगा नहीं? 30 आएगा। अब 30 से 30 कट जाएगा। हम बोले हैं यहाँ पे यदि संख्या का पावर टोशियन से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्या का शेषफल 1 आता है। इससे आप डाट कर देंगे, इसका शेषफल आएगा यहाँ पे कर देंगे कितना? डाट लिख दें 30 से 30 कट जाएगा भैया। 30 से 30 में आप भाग कर देंगे, 30 से 30 कट जाएगा। और जब कट जाएगा तुरंत क्या करेंगे? यहाँ पे हटा रहे हैं और लिखेंगे 1। रिमाइंडर क्या लिखेंगे? 1। इसका क्लियर? अब इस क्वेश्चन देखते हैं कि 3 पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? वही चीज है, केवल इसको इस रूप में लिख दिया है। तो इससे आप लिखेंगे 3 पावर 21, अगर इसमें 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? है कितना आसान है। मतलब 5 अभाज्य संख्या है, 5 में टोशियन क्या होगा? 4 होगा। प्राइम नंबर टोशियन हमेशा उससे 1 कम होता है। अब 4 से 4 आएगा नहीं? 4 आएगा, ठीक। तो 4 आ गया तो बताओ इसको जो 21 है, 21 में 4 भाग करेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा, पूर्णतः नहीं कटा। जब नहीं कटा तो शेषफल कितना आया? 1। यानी अगर 21 में हम 4 से भाग करेंगे शेषफल 1 आएगा। जब 1 आएगा तो इसके पावर लगा दे रहा है 1, 3 पावर 1/5। अब ये क्या हो गया? 3/5 बराबर देख रहे हैं ना कि पावर में हमने 4 से भाग किया, शेषफल 1 आया। अब उस जो पावर बचता है अगर पूर्णतः नहीं करता है तो उस पावर को उस संख्या के पर पावर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टोशियन क्या करता है? पावर को छोटा कर देता है, पावर को छोटा ही कर देता है ना। तो अब 3 पावर 1 कर दी, 3 पावर 1 मतलब 3 होता है। अब 5 से 3 भाग करने तो शेषफल क्या आएगा? 3 ही आएगा ना। बताएं भैया, जब अंश हर से छोटा होता है तो अंश ही क्या होता है? शेषफल होता है।
हो गया आंसर। सब क्वेश्चन हो गया, सबको नोट कर लीजिए। अब और क्वेश्चन लेके आते हैं। इसमें आपको बताए हैं, जब देखिए टोशियंट से पावर नहीं करता है तो कैसे लगाते हैं, कट जाता है तो कैसे लगाते हैं। अभी इस पर और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। करिए, नोट करिए, चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं इन सभी प्रश्नों का भी क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। इसके पहले हम 4 प्रश्न आपको बताएं। ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9 ना। और क्वेश्चन है, पहले इसको लगाएंगे, बोर्ड भर जाएगा ना। इसको लगाने के बाद फिर उसको लिख देंगे, ठीक है ना। इसको लगाने के बाद फिर अगला क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 199 पावर 88 बटे 89। एक चीज आप देख रहे हैं, इस जो सबका हर है, हर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि अभी इस वीडियो में वही अंक देखेंगे, वही प्रश्न देखेंगे जिसमें हर क्या हो, प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर क्वोशिएंट उससे कम होता है, आसान होता है निकालना। कंपोजिट नंबर रहेगा अर्थात नॉन प्राइम नंबर रहेगा, उसे कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भैया, टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे। ये देखिए अब इसका जो क्वोशिएंट आएगा कितना आएगा, क्वोशिएंट 88 आएगा। 88 से 88 कट जाएगा ना, इसका शेष पर बताइए क्या आएगा, 1। हो गया आंसर। हम बताए हैं कि यदि क्वोशिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरा पूरा कट जाए तो शेष पर 1 आता है। हो गया। इसका देखिए 83 है, 83 का क्वोशिएंट निकालोगे कितना आएगा, क्वोशिएंट 82 आएगा। 82 से 82 में भाग करेंगे, शेष पर कितना आ गया, 1। क्यों, क्योंकि पावर पूर्णतः क्या हो गया, विभाजित हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन निकालो कितना आएगा, 28। 28 से 85 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, शेष पर कितना आएगा, हम बगल निकाल लेते हैं। 85 में 28 से भाग करेंगे तो भाग कैसे कर लो ना, 28 दूनी 56, 28 के 84, 28 यहाँ 84, 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। हम बताएं अगर क्वोशिएंट से पावर पूर्णतः विभाजित ना हो, जो शेषफल आता है तब उससे हम संख्या पर लगा देते हैं। यहाँ पर लगा देंगे 72 पावर 1/29 करेंगे, 28 नहीं करेंगे, वही प्राइम नंबर रहेगा। यहाँ पर वही रहेगा, केवल पावर में हम क्वोशिएंट से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कर दीजिए 29 से 72 में, 29 दूनी 58, 29 दिया 87, माइनस में भी लाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस वाला ही ले लेते हैं, ठीक। तो 29 दूनी 58, 58 घटा देंगे, आगे कितना 14, कितना हो गया 14। तो इसका जो शेषफल आएगा भैया 14 आ गया, कितना आ गया 14। समझा कि नहीं आपको। क्वोशिएंट निकाले, क्वोशिएंट से पावर को डिवाइड किए, शेषफल 1 आया, संख्या पर पावर 1 लगा दिए, अब इससे डिवाइड कर दिए, आगे 14। ये हो गया आंसर। कितना आसान है, हो गया आंसर, ठीक। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट आ गया 16, 17 है 16 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्वोशिएंट हमेशा 1 कम आता है प्राइम नंबर से। अब 16 से आप भाग कर दीजिए 2007 में, 2000, 16 के 16, 16 के 16 4 आ गए, 16 दिन 32 आया, 8 27 16 85, 16 85 7 आ गया, शेषफल कितना है 7। यानी इसके क्वोशिएंट से ये पूरा कटा नहीं, शेषफल 7 आया ना। जब शेषफल 7 आता है तो हम क्या बताएं आपको, तो जो संख्या है उस पर हम पावर वही लगा देते हैं, आप नीचे 17 है। क्लियर, हमने पावर जिसमें क्वोशिएंट से डिवाइड किया, शेषफल 7 आया, तो जो संख्या है उस पर पावर 7 लगा दिया। क्वोशिएंट करता क्या है, पावर को छोटा कर देता है और कुछ नहीं करता ना। अब देखिए इसी को हम कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या लिख दे आसान हो जाएगी लगाने में। इसे हम सकते हैं 4 पावर 2 उसका पावर 3 गुणे 4/17। अब कहना सर ये कैसे कर दिए, भैया देखिए 4 पावर 2 पावर 3, 3 दूनी 6, ये हम गुणे 6 हो गया, और एक यहाँ पे 7, बेस समान है, घात रेडी आती है। क्लियर, तो अब बताइए जो 4 पावर 2 लिखे हैं 16 लिख सकते हैं, नहीं 16 पावर 3 गुणे 4/17। अगर हम 17 से 16 में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा, शेषफल -1 आएगा, नहीं आपका 17 से 16 में भाग करेंगे शेषफल -1 आएगा, प्लस में 16 आएगा, लेकिन माइनस में -1 आएगा। तो हम बताएंगे शेषफल वही लेना है जिसमें हमको नजदीक पड़े, प्लस या माइनस।
लेकिन शेषफल निगेटिव होता नहीं है। अगर निगेटिव आ जाता है तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा देते हैं ना। अगर -1 आ गया, अब बताइए -1/3 गुणे 4/2 क्या हो जाएगा? -1 यदि ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 आती है, बता चुके हैं। -4 में 7 से भाग करेंगे, -4 शेष कितना है? -4। लेकिन क्या भैया, लेकिन रिमाइंडर कभी निगेटिव होता है? नहीं होता है। जब नहीं होता तो क्या करेंगे? जिससे भाग करते हैं 17 है ना, जिससे भाग करते हैं उसमें से उसको हटा देते हैं। 17 में से 4 हटा दो, कितना आएगा? हटाना आता है 13। ओके, तो 13 आंसर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे आप 17 में से 4 हटा देंगे, आ जाएगा 13, और क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? ये आपका रिमाइंडर आया, लिख दे रहे हैं। ये आंसर नहीं है, आंसर ये। क्यों? क्योंकि कभी भी निगेटिव नहीं होता रिमाइंडर। अगर निगेटिव आ जाता है तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा देते हैं। हो गया? चलिए अब इसको हम देखते हैं। सब भागो कर लेंगे ना? है? ये देखिए सेम आपको कुछ करना थोड़ी है इसमें। देखिए कुछ नहीं करना भैया, इसका टोशन निकालो। प्राइम नंबर है, इसका टोशन कितना हो जाएगा? टोशन 42 हो गया। अब 42 से इसमें 253 भाग करो, भाग कर दे रहे हैं 42 से। 42 से 253 भाग करेंगे, कितना बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 21, 210 नहीं, 6 बार ले जाओ। 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 24 1 25। यानी इसके टोशन से पावर कटा नहीं, लेकिन शेषफल 1 आ गया, इतना आपको मिल गया। जब शेषफल 1 आ गया तो करना क्या है? उसी संख्या पर 1 लगा दो, 43 से भाग कर दो। अब 54 पावर 1 54 ही आएगा, अर्थात 43 से 54 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 7 4 11 आ गया शेष। हो गया आंसर। हमने इसका टोशन निकाला, टोशन से पावर डिवाइड किया, पावर पूर्णतः कटा नहीं, शेषफल 1 आया, तो उस शेषफल को इस संख्या के पावर पर लगा दिए। अब 54 पावर 1 54 ही आएगा, 43 से 54 भाग कर दिए, शेषफल 11 आ गया। हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 का बताइए क्वेश्चन क्या आएगा? 30 आएगा। अब 30 से 512 भाग कर दो, यहाँ पर दे देंगे। भाग करना आपको आता है, लेकिन हम यहाँ पर कर दे रहे हैं एक बार। 30 1 30, ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। आगे कितना? 21 212, तो 7 21 210, 7 बार जाएगा। 7 0 0 7 2 14, 7 21 ना, कितना आ गया शेषफल? बताओ 30 से हमने जब इसमें 30 भाग किया तो यहाँ पे शेषफल कितना आया आपका? 12 आया नहीं? जब शेषफल 12 आ गया तो क्या करेंगे? 16 पर पावर 12 लगा देंगे। 16 पर पावर क्या लगा देंगे? 12 लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका लिख देंगे 16 का पावर 12/31। आप क्या करेंगे? आप क्या करना बताइए? आप भी कुछ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन पहले आप इसे क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। जगह नहीं है, कर रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो बीच में मिल जाएगा सब। क्लियर हो गया? अच्छा एक मिनट, ये 30 से भाग करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, 12 नहीं आया, सॉरी, बात यही हो गई ना? हाँ ठीक, नोट करिए। 30 से 512 भाग करेंगे, शेषफल 2 आएगा। 2 आएगा तो इस पर लगाएंगे 2। अब क्या करें भैया? मिटा दे सब, केवल ये छोड़ करके, केवल डिवाइड में टाइम बस, और कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब 16 का पावर 2/31। 16 का पावर 2 कितना होता है? 16 × 16 256, 256/31। अब 31 से भाग कर दो, 31 से भाग कर दो 256 में, कितना बार जाएगा? हाँ 7 के साथ 7 3 21, 7 के साथ 7 21 217, 8 बार ले जाए तो 8 बार जाएगा ना? 8 1 8, 8 3 24, 9 बार ले जाए। मतलब भाग करना आपको कितना बार ले जाए भैया?
9 के 9 9 27 ज़्यादा हो जाएगा। 8 वाले जाए, 8 1 8 8 3 24, ठीक 8 वाले जाओ, 8 1 8 8 3 24, घटाओ कितना आता है, 16 में से 8 गए 8, कट गया, ठीक 8 बार ही जाएगा, 8 बार ही जाएगा, 9 बार ज़्यादा हो जाता है ना। तो अब बताओ 31 से 256 भाग किए, शेषफल कितना आ गया 8। अब ये क्या हो गया, आंसर हो गया, जो रिमाइंडर आया ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर। डिवाइड वर्ड आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकता है तो उसको आप देखते रहेंगे, वैसे मिस्टेक नहीं होगा है, हो भी सकता है भाई, कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए यहाँ पे हो गया था ना। चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास एक्सरसाइज करने से क्या होता है यार, एकदम क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, ठीक, इसीलिए आप क्वेश्चन को ज़्यादा करा रहे हैं। नोट कर लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 11 12 और 13। इसके पहले ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे हम 2 बार लिख दिए थे क्वेश्चन नंबर जो डाल रहे थे 2 बार, एक बार क्वेश्चन नंबर 8 फिर क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिए ना, 9 तक नहीं, उसको बना लीजिएगा, ओके बना लीजिएगा। देखिए ये आपका जो है भैया, इसमें से शेषफल निकालना है, एक बता देंगे, 2 आपको होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक ना, बड़ा वाला बता दे रहे हैं, छोटा वाला दे दे रहे हैं होमवर्क। इसका क्वेश्चन क्या होगा 66 से भाग करो आप 729 में, एक बार जाएगा 6 आया, कट गया 69, फिर एक बार जाएगा आया 3 आ गया, ठीक ना। देखिए पावर में हमने जो पावर में 66 भाग किया, शेषफल कितना आ गया 3, तो 13 पावर 3 लगा देंगे बटे 67। अब क्या करेंगे, 13 पावर 3 मतलब क्या होता है, 13 क्यूब 21 97, 13 तरह में 69 है, 69 में 13 जुड़ा करेंगे 21 97 आएगा। अब 67 जब भाग करेंगे 21 97 में, शेषफल कितना आ जानते हो, करना आता हो ये होगा, हम बता दे रहे हैं, शेषफल आपका आ जाएगा भाग करने पर 53, कितना आएगा 53, क्लियर। ये आप भाग कर चेक कर लेंगे, 53 आएगा शेषफल, और ये क्या होगा आंसर। इसमें देखिए इसका जो क्वेश्चन होगा 12 होगा, 12 से पावर में भाग करके तो बचेगा शेषफल 9 बढ़ा देना है। इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 22 से 222 में भाग कर देना है, 7 कर देना है। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो रहा है तो होमवर्क देना जरूरी था ना। चलिए तो ये आप सुनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।